खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी इदरीस पुत्र आतिक अहमद उर्फ बन्ने पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कांड तहसील क्षेत्र के उमरी कला के नसीबात का निवासी है और मृतक का सौतेला पिता है। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया। कांट में 19 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें 363 का मुकदमा लिखा गया था और एक नाबालिग जो बच्चा है करीब 7 साल का, उसकी गुमशुदगी परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और इसमें जो वादी मुकदमा है, ये इदरीस अहमद के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि मेरा जो बेटा है वो करीब 7 साल की उम्र है और वो शाम से वापस नहीं आया है 18 तारीख से। इसी पे थाना कांट की जो टीम है SPRA के नेतृत्व में और CO के नेतृत्व में काम किया गया टीम बना के। और 4-5 दिन के बाद में इसमें जानकारी मिली कि जो उसकी जो डेड बॉडी 23 तारीख को जो डेड बॉडी वो खेत में मिली। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने और इसमें गहराई से काम किया तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इसमें संदिग्ध नज़र आई। और एक इस तरह की जो जघन्य अपराध की जो घटना है, ये इसको अंजाम देने में जो इदरीस हैं, जो कि वादी मुकदमा, इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हुआ। और फिर उसके बाद में इसके जो कपड़े हैं उनका फोरेंसिक जांच कराया गया तो उसमें शक हुआ कि इसके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स हैं। और इसी से फिर आगे जब सख्ती से जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा इस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। और एक बहुत ही जघन्य अपराध इनके द्वारा कारित किया गया, जिसमें इन्होंने अपने जो बच्चे हैं 7 साल का, ये इनके सौतेले पिता हैं इस बच्चे के। और शाम को ये गन्ने के खेत में उसको ले गए गन्ना ले जाने के बहाने, और वहाँ जाके घर से चाकू लेके गए थे और खेत में ही इन्होंने उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में वापस आके अपनी पत्नी को विश्वास दिला दिया कि बच्चा कहीं चला गया है, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके। और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है इन व्यक्ति का। ये कुछ दिन पहले 376 के मामले में जेल गए थे, और इनका खुद और इनके बेटे यूसुफ और इनकी पत्नी जो अंजुम है, उसी में बेटा यूसुफ है वो अभी जेल में है। तो उसको जो इनकी पत्नी है वो जमानत नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी पत्नी का सौतेला बेटा है और ये पति के हिसाब से सौतेला बेटा है। तो इसी पे बदला लेने के लिए इन्होंने जो बेटा है ये 7 साल का, इसका ले जाके वहाँ कत्ल कर दिया। और जिन लोगों ने इनके ऊपर 376 का आरोप लगाया था, उन लोगों को इसमें नामजद करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया कि इनसे हमारी दुश्मनी है। और इन्हीं लोगों ने जो छोटे शाह नाम के जो व्यक्ति हैं, उमरी के रहने वाले हैं, उन्हीं के परिवार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने ही हमारे बच्चे को गायब किया है और मार दिया है। और डेड बॉडी मिलने के बाद में ये घटना में इन्होंने DIG महोदय की यहाँ पर भी शिकायत किया कि हमारे बेटे को जो छोटे शाह और उनके परिवार वालों ने मार दिया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही जो जघन्य अपराध को इदरीस के द्वारा इसमें अंजाम दिया गया। और उसके बाद में इनके द्वारा न केवल साक्ष्यों को खंडित किया गया, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति को जिनके पहले से इनकी आपसी रंजिश चली आ रही है और पहले उनके मुकदमे में जेल गए, उन्हीं को फंसाने के लिए इन्होंने एक तरीके से साजिश भी रची है। तो इसमें इनके ऊपर 302 IPC 363 120 भी और 201 के तहत इसमें मुकदमा इनको पंजीकृत करके और इनको जेल भेजा जा रहा है। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक जघन्य अपराध की घटना है, क्योंकि एक मासूम बच्चे के इसके द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या की गई है। और हत्या करके जो दूसरे जो लोग हैं उनको फंसाने का भी काम किया है। तो इसके लिए जो पूरी टीम है उसको मेरे द्वारा 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। और इसमें काफ़ी सही तरीके से इस घटना का जल्द और शीघ्र इसमें जो खुलासा किया गया है। ये इनका आपराधिक इतिहास भी है। एक सेकंड जी सर। जो व्यक्ति जो जेल जा रहा है, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2022 में इनके ऊपर 376 का मुकदमा लिखा गया था। 2020 में 323 427 506 504 IPC का इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया थाना छगुलेट में। इसके अलावा 147 323 354 है, ये भी थाना छगलेट में 19 में लिखा गया था। 19 में ही एक 498 323 और दहेज का मुकदमा लिखा गया। इसके अलावा 2008 में ये चोरी के मुकदमे में जेल गए छजलेट से। और सन 2000 में भी इनके द्वारा एक जो 302 और 201 IPC का अपराध इनके द्वारा किया गया था। तो ये एक आदतन अपराधी है, इन्होंने इस तरह के जो जघन्य अपराध